हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ का हम बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो ये कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और इस कंपनी की जो आईपीओ आई है इसमें आप लोग को शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी दिख रही है, जिसमें आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सी कंपनी की एक भी शेयर पहले से आप लोगों ने बाइंग कर रखे होंगे, तो इस आईपीओ में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो टेंटेटिव डेट के रिलेटेड आई है उनको भी हम लोग देखेंगे। जीएमपी में किस तरीके से कैसी कारोबार हो रही है उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। जनरली हम लोग आईपीओ की बात करते हैं तो जनरली जिन कंपनियों की आईपीओ आती है उसमें आप लोग को एम्प्लॉय कैटेगरी हम लोग को दिखती है। लेकिन रेयर आईपीओ के बारे में बात करें या आपको रैंडम जो आईपीओ होती है उसमें आप लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी रहती है। और शेयर होल्डर कैटेगरी उन कंपनी की रहती है जिन कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही बीएसई पर लिस्टेड हो, यानी कि कोई कंपनी पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड होती है। उसकी यदि कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी आईपीओ ला रही है और बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होने जा रही है, उनमें हम लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी दिखती है। तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को दिख रही है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स रहते हैं पेरेंट्स कंपनी के कि उनको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी की बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो बेनिफिट आपको 3 तरीके से मिल जाती है। यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 5 लाख तक की मिल जाती है। और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 2 लाख तक की आपको मिल जाती है। और यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में भी आपको या स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई या रिटेलर्स, इनमें से एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो 3 तरीके से आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि एम्प्लॉय कैटेगरी एलिजिबल नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, साथ साथ आपको रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी यहाँ पे पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है, इसके पेरेंट्स कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी की आईपीओ आने जा रही है उस कंपनी के बारे में बात। सो हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे कंपनी जो कि यह कंपनी है पेरेंट्स कंपनी पहले से लिस्टेड है, उस कंपनी के एक भी शेयर को आप पहले से बाइंग कर रखे होंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के एलिजिबल है, तो उनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग बात करें तो आईपीओ 20 मार्च यानी कि इस वीक आपको 2 दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 20 मार्च 21 मार्च इन 2 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको 24 मार्च को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि इस आईपीओ में 20 मार्च 21 मार्च 24 मार्च इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली उस अपॉर्चुनिटी के बाद यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इस कंपनी की पूरी तरीके से यहाँ पे इंटायरली ऑफर फॉर सेल रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी लगभग यहाँ पे टोटल इशू साइज में जो इशू साइज में पैसे रेज कर रही है उसमें आप लोगों को यहाँ पे कंपनी की 71 करोड़ 40 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक के थ्रू यहाँ पे सेल करते हुए दिख जाए। टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ कंपनी की यहाँ पे जो टाइमलाइंस है आईपीओ की यहाँ पे 20 मार्च से आईपीओ ओपन होगी और 24 मार्च इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 20 मार्च 23 मार्च और 24 मार्च इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन यहाँ पे 25 मार्च यहाँ पे क्लोजिंग डेट अलॉटमेंट डेट रखेगी। 27 मार्च पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 मार्च डिमेट क्रेडिट करने की डेट है। कंपनी की ओवरऑल टोटल इशू साइज के बारे में बात करते हैं। इशू साइज में यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। टोटल इशू साइज में से यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी और 50% क्यूआईबी कैटेगरी के पास और 35% रिटेलर्स के पास। इनमें से कुछ पोर्शन को काटकर 5 से 10% तक की बात करें टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल रखा जाएगा। यदि कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल जो है उनको यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, रिटेलर्स कैटेगरी में भी और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी, या रिटेलर्स नहीं एचएनआई में से बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई दोनों में से एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड कंपनी है और इस कंपनी की एक भी शेयर पहले से आप लोगों ने बाइंग कर रखा हो तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक शेयर की पहले से यदि आप लोगों ने बाइंग कर रखे होंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि कोल इंडिया की ही सब्सिडी कंपनी की आईपीओ जैन मंथ में 5 मंथ में आपको आते हुए दिखी थी। उस कंपनी के एक भी शेयर को पहले से उस कंपनी के आईपीओ के समय आप लोगों ने बाइंग किए हुए थे, होल्ड किए होंगे, तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है।
कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की अभी एक भी शेयर की बात करते हैं। यहाँ पे इस कंपनी के एक भी शेयर को पहले से यदि आप लोगों ने बाइंग कर रखे होंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। आप लोग के पास इस कंपनी के शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यानी कि आपको फ्राइडे से पहले एक भी शेयर को पहले से कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बाइंग कर रखे होंगे तो जाकर आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। फर्दर इस कंपनी के बारे में जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस कंपनी की जो जीएमपी है करंटली इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 से 15% के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है, यानी कि 10 से 15% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। प्राइस बैंड आने के बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फर्दर किसी भी तरह की कोई और बदलाव होगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।